सच्चा प्यार और सच्चे कपल वो लोग होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। और ये बात थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन सच है कि कचरे में पड़ी रोटियां रोज ये कहती होगी कि पेट भरते ही ये इंसान अपनी औकात भूल जाता। और ये बात अच्छे से याद रखो कि चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। और ये कल भी सच था और ये बात आज भी सच है। और रिश्ते कभी भी जीत कर नहीं निभाए जा सकते, क्योंकि रिश्तों की खुशहाली झुकने और सहन करने से बढ़ती है। और बहुत नज़दीक से देखा है मैंने इस दुनिया को, तभी तो आज बहुत दूर जाकर बैठा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना कि डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने लायक नहीं बचता। और हाँ, सच में बहुत दर्द होता है जब हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा करें और वो हमें ये एहसास करा दे कि हमारा विश्वास ही अंधा था। और बड़ी अजीब है ये दुनिया, यहाँ उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की फिक्र करता, यहाँ कदर उसकी होती है जो सिर्फ दिखावा करता। और जो लोग प्यार में हैं और अगर वो लोग एक दूसरे की आंखों में लगभग 3 मिनट तक लगातार देखते तो उन दोनों का हृदय एक साथ धड़कने लगता। और जो कपल प्यार करते हैं वो कभी भी किसी भी हालत में एक दूसरे के खिलाफ कोई गलत बात नहीं सुनते, चाहे उनका ब्रेकअप ही क्यों ना हो चुका हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार प्यार और सेक्स को लेकर हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है। प्यार के बारे में सोचने वाले लोग शांत होते, जबकि सेक्स के बारे में सोचने वाले आक्रामक हो जाते। तब वो प्यार पाने की नहीं बल्कि प्यार को पकड़ने की तैयारी में रहते। और इंसान उस समय अकेला नहीं होता जब वो अकेली जगह में बैठा हो, वो उस समय अकेला हो और तन्हा हो जाता है जब भीड़ में उसको अपना कहने वाला ही उसे नजरअंदाज करने लगता। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें, बिस्तर पर लेट कर ना करें, क्योंकि जब हम बिस्तर पर पढ़ते हैं तो दिमाग को नींद का सिग्नल मिलता है और हमें नींद आने लगती, और लेट कर पढ़ा हुआ दिमाग में भी नहीं जाता। और कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी आदतें अपना लेते जिसकी वजह से हमारा दिमाग पूरी तरह से डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए इन 4 चीज़ों पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, अंधेरे में ज़्यादा वक्त बिताना। अगर आप ज़्यादा दिनों तक उजाले से दूरी बनाए रखते तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते, और जिसकी वजह से आपका दिमाग ठीक ढंग से काम तक नहीं करेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी आपके दिमाग को सही से काम करने में हेल्प करती है। नंबर 2, सोते टाइम फोन साथ में रखना। अगर आप सोते टाइम अपना फोन अपने सिर के साथ रखते हैं तो आपको ये आदत तुरंत बदल लेनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन सीधा हमारे माइंड को इफेक्ट करता है। नंबर 3, ज्यादा खाना खा लेना। अगर आप लिमिट से ज्यादा खाना खा लेते, फिर चाहे वो कितना ही हेल्दी फूड क्यों ना हो, वो भी आपके माइंड के लिए डेंजर साबित हो सकता, क्योंकि इससे आपके सोचने की क्षमता पर इफेक्ट पड़ता है। और नंबर 4, सुबह का खाना छोड़ देना। जो लोग ब्रेकफास्ट को छोड़ देते हैं उनका ब्लड शुगर लो हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। और कभी कभी तो शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते, क्योंकि कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते और कभी सामने वाला हमें नहीं समझा पाता। और कितनी अजीब बात है ना, रिश्ता सिर्फ एक होता है और निभाने वाले 2 होते, फिर भी इसे नहीं संभाल पाते। और ये बात हर इंसान को पता होनी चाहिए कि आज के टाइम पे खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। और ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौका हर कोई देता है। और हाँ, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आपको खुशी तभी मिलेगी जब ये सोचना छोड़ दोगे कि आपके बारे में लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे। और कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखना समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली और अधिक बलवान है। और इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और एक माफी से सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ पहले जैसा हो जाता। और हाँ, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखाओ, फिर देखना खुद पहचान लेगा जमाना। तुम भीड़ से अलग चलकर तो दिखाओ। और अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी अंधेरों के बिना नहीं चमकते। और सिर्फ दिखावे के लिए किसी के साथ अच्छा मत होना, ये बुरा होने से भी ज्यादा खतरनाक है। और जिंदगी में ऐसे कब तक अटके रहोगे, भर चुके पन्नों में ही उलझे रहोगे, तो खाली पन्ने कैसे निकालोगे। इसीलिए जो हो गया उसे छोड़ो, उसे भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद।